गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, इसकी जरूरत नहीं है, बैठो बैठो। देखो, मेरे पास सिर्फ 2 ही पोस्ट खाली हैं। सवाल जवाब करके न मैं तुमको तकलीफ देना चाहता हूं, न अपने आप को। समझ लो कि तुम्हें नौकरी मिल गई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सिर्फ थैंक यू कहने से क्या होगा, कुछ हाथ भी आगे बढ़ाओ। थैंक यू। ये सूखा सूखा थैंक यू किस काम का? लीजिए, गीला शुक्रिया। ये गीला नहीं, ये गीला। ओह, तो तुम्हें नौकरी देने के लिए रिश्वत चाहिए? हाँ, रिश्वत नहीं, सर्विस चार्जेस 10,000। अबे उल्लू की शक्ल, खच्चर के दिमाग, हम गरीबों के पास 10,000 होते तो तुझसे नौकरी मांगने आते? अरे तुझ जैसे 10,000 को नौकरी से लगा देते। तुम इस कंपनी में काम करने के लायक नहीं हो। तुम इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हो। गेट आउट। खामोश। तुम जैसे रिश्वतखोर लोगी काबिल और होनहार नौजवानों को गलत रास्ते पर चलने पर मजबूर कर देते हैं। अरे तुम जैसे लोगों को मैदान में नंगा खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक, फर्स्ट क्लास। नो सर, सेकंड क्लास, BA सेकंड क्लास। ओ नो, तुम वंडर क्लास। बैठो बैठो, तुम्हारी नौकरी पक्की, तनख्वाह जो तुम चाहो वो मैं तुम्हें दूंगा, मगर इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी? मतलब? साईं, मिस्टर अग्रवाल के मर्डर केस में इंस्पेक्टर खाउदास को 25,000 रुपए दिए। मिस अंजलि के रेप केस में इंस्पेक्टर खाउदास को 10,000 रुपए दिए। भगवान आपका भला करे, ईमानदार इंस्पेक्टर राणे की एक्सीडेंट से मौत करवाने के लिए खाउदास को 40,000 रुपए दिए। अरे संप दीवानी, काले कर्मों की स्याही छोड़ और कुल रकम की रोशनाई पढ़। अरे साईं, 25 साल से आपके काले कर्मों का काला बही खाता पढ़ते पढ़ते हमारा भी मुंह काला हो गया है, मगर न आपके लफड़े कम होते न रिश्वत की रकम। नमस्ते सेठ जी। लो, नाम लिया नहीं कि गेट पर आ गया रेडीमेड फकीर। ओए, क्या बकता क्या है? थुक कतई कारो मुंह थिंद, जब देखो दरवाजे पर खड़ा मिलता है। तेरे को कोई काम धंधा नहीं है? खाउदास है? दीवानी, खाउदास नहीं, इंस्पेक्टर केदास। दुनिया भर के लिए केदास होएगा बाबा, पर हमारे लिए केदास का मतलब है खाउदास। बकवास बंद करो। बकवास छाड़ी। अरे छाड़े भेड़े। एक मिनट, आइए। आओ चढ़िया, पैसा भी लेता है, डंडा भी दिखाता है। भेड़ा कोई कैरेक्टर है कि नहीं? भाई सज्जन जी, आपके पापों का बोझ मुझसे उठाया नहीं जाता, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ। अरे वाह बाबा, जान छूटी जान छूटी। ये शहर छोड़ के कभी जाता है? शट अप। अच्छा अच्छा अच्छा, सेठ जी को माल निकालने का इंजेक्शन मारता है। मिस्टर दीवानी, दीवानापन बंद करो। बोलो दास। सेठ जी, आपके बेटे के पाप का घड़ा इतना भर चुका है। साथ में तुम्हारा भी तो नोटों का घड़ा भर गया नहीं? दीवानी, मैंने आपके बेटे को कितनी बार कहा कि गुनाह करके सबूत मत छोड़ो। रेप करके बॉडी छोड़ देता है, कहीं ब्रेसलेट तो कहीं विस्की के ग्लास में उंगलियों के निशान। भाई आखिर कानून भी कोई चीज है, कब तक अंधा बना देखता रहेगा? टकराना बंद करो, आंकड़ा बोलो। भाई सज्जन जी, कम से कम 50,000 रुपए, वरना तुम्हारा बेटा ठुस। दीवानी, इसको रुपया दे दो। अरे साईं, कितना खून खराबा दंगा फसाद करवा के आपने कितनी मुश्किल से 2-4 नोटों का टुकड़ा कमाया, और वो टुकड़ा ये ऐसे ही निकल जाता है। मेरा तो मन करता है सेठ जी, मैं खुद कुत्ता बन जाऊं और इसको काट लूं, इसको 14 इंजेक्शन लगे और ये बरसात में भौंकता फिरे। भौंकना बंद करो, इसको रुपया दे दो। वाह इंस्पेक्टर वाह, कितना आराम का माल कमा रहा है तू। अगले जन्म में मैं भी इंस्पेक्टर बनूंगा। अरे भाई लंबू आने छड़ी आ रहा, इंस्पेक्टर बनूंगा। चलो भाई खाउदास, आपका चेक काट दो। अरे बाबा कैसे? मेरा मानेगा थोड़ी। खाउदास कारो मुंह। और मेरे हरामी बेटे, अगर तुझे अय्याशी के लिए लड़कियां चाहिए तो मुझे बोल। इस तरह तीतर, मोरनी और हिरनी का शिकार करता रहा तो फाइन भरते भरते मेरी सारी तिजोरियां खाली हो जाएगी। खाउदास, वो 25,000 का चेक तो वापस करो। अजी आपका लाडला बेटा कौन सी शराफत की चादर ओढ़ के बैठा रहेगा, फिर कोई साड़ी या ब्लाउज फाड़ेगा? ये उस केस का एडवांस है। भाई तुम तो बड़ा चालू अफसर निकला खाउदास। अरे बिना रिश्वत भी कोई एडवांस में लेता है? केदास लेता है। अच्छा चलो साहब, बाय बाय। अरे थुक कते कारो मोथने लख लाना तते। ओम जय जय कपिलम देवम, जय जय कपिलम
वड़ी कितने विकट गिराए, वड़ी कितने रन है बनाए, और लगाए कितने छक्कम, जय कपिलम देवम। बोलो श्री कपिल देव की। मामा, सब घंटा कपिल के लिए बजाओगे क्या? बड़ी पुट्ट, कपिल 1 घंटे में 1 सेंचुरी मारता है नी। तो उसके लिए बाद में 2 घंटा मारनी। पहले मेरे गावस्कर के लिए 1 घंटा मारनी। अरे चरी, गावस्कर तो रिटायर्ड हो गया नी। पूजा हमेशा चढ़ते सूरज की करनी चाहिए नी पुट्ट। मेरा गावस्कर ऐसा सूरज है जो कभी डूबा है नहीं। मेरा कपिल तो हर फटके में 6 मारता है नी। हाँ, लेकिन मेरा गावस्कर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। 10,000 रन, 100 कैच, 35 सेंचुरीज। 2-4 घंटा उसको भी देना नहीं। नहीं देंगी। नहीं देगी? नहीं देंगी। नहीं देगी? बिल्कुल नहीं देंगी। तो फिर मैं मर जाऊंगी। चरी, मर जानी। अरे हाणे उठो नहीं। डैडी, अगर तुमने मेरी शादी 1 हफ्ते में क्रिकेट प्लेयर के साथ नहीं करवाई तो मैं ये स्टंप अपने पेट में भोंक के मर जाएगी। बेबी, नहीं बेबी, अगर तुम एक स्टंप भोंक कर मरेंगी तो दूसरा स्टंप हम तुम्हारे बाप के पेट में मारेंगी और तीसरा स्टंप खुद मार के मर जाएंगी। अरे बाबा, ये काटा पीटी छोड़ो भाई, छोड़ो। तो फिर कुछ करो नहीं। मैं बाबा प्रॉमिस करता हूँ हफ्ते भर के अंदर अखबार में इश्तिहार देकर क्रिकेट प्लेयर का बंदोबस्त करूंगा। बोल, मेरे से शादी कर दिया नहीं? हरगिज नहीं करूंगी। तो मेरा कर्जा चुका। नौकरी मिलते ही चुका दूंगी। अच्छा, तुम माँ बेटी मिलकर मेरे को उल्लू बना रही क्या? हा? जरूरत है उल्लू बनाने की? मतलब मैं उल्लू हूँ? हाँ। है बुढ़िया, मैं तेरे को 15 दिन का टाइम देता हूँ। 15 दिन के बाद या तो मैं अपना कर्जा लेके जाएगा, नहीं तो तेरी छोकरी को उठा ले जाएगा। खांस ले बुढ़िया, खांस ले। 14 दिन तक दिल खोल के खांस ले। 15वें दिन में तेरा खांसना बंद कर दूंगा, समझी? अरे वाह, ये देख, ये देख। क्या है? अरे एक औरत और एक मर्द बतौर टीचर चाहिए। दोनों का पति पत्नी होना जरूरी है। मासिक वेतन दोनों को मिलाकर 3,000 रुपए दिया जाएगा। 3,000 रुपए? अबे गधे, ये नौकरी हमें कैसे मिल सकती है? अबे मिलेगी, और जरूर मिलेगी। मैं अभी आया। मधु, 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 मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या है? पिछली बातें भूलकर तुम अगर समझौता कर लो तो हम दोनों को नौकरी मिल सकती है। समझौता? कैसा समझौता? नौकरी की शर्त यह है कि औरत मर्द का पति पत्नी होना बहुत जरूरी है। उस दिन का थप्पड़ भूल गए क्या? याद है, इसलिए तो पहले बता रहा हूँ। अगर हमें नौकरी चाहिए तो पति पत्नी का नाटक हमें करना ही पड़ेगा। नॉनसेंस। मधु, ये एडवर्टाइजमेंट देख लो, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। शराब। मधु, मधु मेरी बात तो सुनो। देखा, तूने भी मेरे गेटअप को नहीं पहचाना। तेरी पत्नी बनकर आया हूँ। अरे काहे को उस बद दिमाग के पीछे पड़ा है? चल अपन दोनों चलते हैं, नौकरी मिल जाएगी। अगर मैं तेरे साथ चला ना तो ऐसे जूते पड़ेंगे, ऐसे जूते पड़ेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं। क्यों 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 क्यों? अरे पति पत्नी बोला था, पति और बहुत थोड़ी बोला था। क्या मतलब है? मैं बोलूं? और क्या रखा है? बुढ़िया, मैं तेरे को 15 दिन का टाइम देता हूँ। 15 दिन के बाद या तो मैं अपना कर्जा लेके जाएगा, नहीं तो तेरी छोकरी को उठा ले जाएगा। क्या अभी कपड़े बदल कर आ? जा ना, तू कपड़े बदल के आना। तू जाता कि नहीं? भाग। कृष्णा! अरे ये तो मुझे बुला रही है। अरे सुन, तो तुम राजी हो गई? हाँ, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। बोलो। शर्त नंबर 1, तुम मुझसे पूछे बिना कोई फैसला नहीं करोगे। ओके। शर्त नंबर 2, तुम हमेशा मुझसे 2 गज की दूरी पर रहोगे। ओके, वो भी मंजूर है। चलें? चलो। लगता है इनका काम हो गया। अखबार का खर्चा मेरा और नौकरी पक्की इनकी। देखता हूं मेरे बगैर कैसे नौकरी करते हैं। साथ साथ चलो ना,
लोग देखेंगे तो उन्हें शक हो जाएगा कि हम लोग पति पत्नी नहीं है। पास आओ। ये लेटर जल्दी से टाइप करके ले आओ, आज ही पोस्ट करना है। ओके सर। हम अंदर आ सकते हैं? हम इंटरव्यू के लिए आए हैं। कम इन, कम इन। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ, बैठिए 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 बैठिए। मेरा नाम शंकर प्रसाद है और ये है मेरी पत्नी पार्वती। वाह, क्या नाम है। आप लोगों के नाम कितने प्रिय, कितने अटूट, कितनी श्रद्धा से भरे बंधनों में बंधे हैं, है ना सर? ए मिस्टर, तुम इंटरव्यू देने आए हो या लेने आए हो? सॉरी सर। तो तुम्हारा नाम मधु है जी। और तुम्हारे पति का नाम? वो कृष्णा, कृष्णा श्रीवास्तव। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों की शादी को कितना अरसा हुआ है? 1 मिनट सर। भाग्यवान, मैंने कोई गलत सवाल तो नहीं किया ना? वैसे सवाल कोई ढंग का भी नहीं था। ओह, हमारी शादी को पूरे 2 साल 2 महीने और 10 दिन हो गए हैं। मगर तुम्हारी एप्लीकेशन में लिखा है कि तुम्हारी कोई औलाद नहीं है। शादी को 2 साल से ज्यादा हो गए, फिर बच्चा क्यों नहीं हुआ? 1 मिनट। हाँ। मैंने कोई गलत सवाल तो नहीं पूछा ना? अजी बिल्कुल नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों हर बात में सलाह मशवरा करते हैं। अच्छा। सर, जब तक हमें अच्छी सी नौकरी नहीं मिल जाती, हम माँ बाप नहीं बनेंगे। ये फैसला हम लोगों ने शादी से पहले ही कर लिया था। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा फैसला किया है। सुनो जी, ये समझदार लोग हैं। अच्छा ये बताओ, जो तनख्वाह तुम लोगों के लिए मुकर्रर की है वो काफी है या उसके अलावा? 1 मिनट। हाँ, बैठो। हर सवाल पर मशवरा करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग जो चाहोगे हमें मंजूर है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।